धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, एक बार फिर से तेरी हजूरी में आते हैं पिता। इस क्षेत्र में जो आप विजिट करवा रहे हो वह बहुत अद्भुत है पिता। पिता मैं यहाँ के लिए प्रार्थना करता हूँ, इस जगह के लिए पिता। अभी तक ये जगह बंजर बेजान थी पिता, लेकिन अब फलवंत हो रही है यीशु मसीह के नाम में। तूने बुलाया है पिता अपनी बेटी के द्वारा पिता। जो बेटी लेकर आई है पिता उसको भी तो आशीष दे रहा, मैं विश्वास करता हूँ। आज एक से नहीं, एक से बल्कि 2 काम तू करेगा पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, बुजुर्ग यहाँ माँ बैठी है पिता, जो अपनी बेटी के लिए प्रार्थना कर रही है कि उनकी संतान हो। और ऐसे बहुत लोग जो निसंतान के हैं पिता, लेकिन आज से निसंतान का श्राप टूटेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं डिक्लेयर करता हूँ तेरा दास होने के नाते। हाँ मेरे परमेश्वर, आपका वचन पे कहता है पिता, जो तेरे दास का आदर करता है तू उसका आदर होने देता है। आज ये दुखी परेशान है, लोग ताने मार रहे होंगे, लोग पिता क्या क्या बातें करेंगे, लेकिन दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी, क्या होगा। डॉक्टर हार चुके हैं लेकिन आप कभी नहीं हारते। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, आज इस आशीष वचन के लिए पिता। हमारी प्रार्थना का जवाब सुनना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ऐसी बैठा करो, ठीक है। जिम्मी आ गई। अच्छा देखो, वाक्य में जब डॉक्टर लोग कुछ कहते हैं ना, उसका मज़ा अलग है ना। यानी कि डॉक्टर को हराने का बाइबल में लिखा है कि मैं ज्ञान वाले को लज्जित कर देता हूँ। परमेश्वर वचन कहता है कौन है ज्ञानवान, है ना। डॉक्टर हो गए ना, डॉक्टर पढ़े लिखे हैं, है ना, उनके पास डिग्री है, सब कुछ है। अब वो हार चुके, आप कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने हाथ खड़े कर लिए, क्या कर लिए, भैया मेरी बस की नहीं है ना। 7-8 साल हो गए, आपने टेस्ट कराया, मेरी बस के नहीं है, अब तो ऊपर वाले के बस के। कौन सा ऊपर वाला पता नहीं, लेकिन हम जानते हैं परमेश्वर की ही है जो मुर्दे को ज़िंदा करता है। अभी तक देखो ये दुख ना बहुत बड़ा है, जब संतान नहीं होती तो धीरे धीरे करके करके चिंता होने लगती है। जब आप छोटे बच्चों को देखते होंगे तो आपका भी मन करता होगा, है ना। माँ की आंखों में आंसू है कि कैसे मेरी बच्ची का घर बसेगा, मतलब कैसे वंश चलेगा, है ना। पहले डिज़ायर होता है लड़का हो जाए, लड़का हो जाए। और जब संतानें नहीं होती फिर इंसान का डिज़ायर ख़त्म हो जाता है। फिर होता है कुछ भी हो जाए, हो तो जाए, कम से कम मुँह बंद तो हो, है ना। लोग चिढ़ाएंगे आपको, है ना, और धीरे धीरे करके लोग कुछ भी कहेंगे, अपने पति के लिए बोलेंगे इसकी शादी कर दो दूसरी, संतान नहीं हो रही तो। लोग आग भी लगाते हैं, घर भी तोड़ाते हैं, है ना। और हो सकता है कोई आपके घर में, कोई आपके पड़ोस में कोई ऐसा हो जो आपको कटच वचन बोल रहा हो, आपको चिढ़ा रहा हो, या कोई चिढ़ाए ना चिढ़ाए, अब हमारा मन खुद हमें चिढ़ाता है कि क्यों नहीं हो पा रहा, संतान सबके पास है, मेरे दोस्तों के पास है। लेकिन आपके आंसू का प्रतिफल मिलेगा बहन। आप जब रोते हो ना, कि मैं जानता हूँ जब कोई संतान नहीं होती, जो वो माँ जब रोती है ना, उसका दिन पर दिन वो टेंशन में आने लगती है, उसका रोटी पानी खत्म होता है। आज 60 साल हो गए, कल जैसे बढ़ने लगते तो आपका डिप्रेशन, आपकी बीमारी भी बढ़ने लगती, फिर आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, इरिटेट हो जाते। गुड न्यूज़ ये है कि परमेश्वर आपको संतान देगा। 40 बच्चों से ज़्यादा अधिक हो गए होंगे, अब नाम रख चुका हूँ मैं, है ना। परमेश्वर ने रखवाए होने से पहले, कंसीव होने से पहले, या होने के बिल्कुल पहले, है ना। तो परमेश्वर आपके लिए कोई नाम बोला है अभी तक? बोला होगा, है ना, बोला होगा, क्योंकि परमेश्वर नाम दिखा रहा है मुझे, ज्योति, है ना। तो आने टाइम में कौन आ रहा है आपके घर में? ज्योति आएगी, है ना। और यह हकीकत है ना। परमेश्वर आपको बहुत बड़ी ज्योति दे रहा है। इसलिए देखो वचन क्या कहता है, ऐसा नहीं बोला मैंने, इसको लिख लेना आज डेट, है ना। आज 12 जुलाई को डाल के लिख लेना कि मेरे होने वाले बच्चे का नाम ज्योति है। मेडिकल फेल करेगा परमेश्वर, यहाँ पे बड़ी गवाही आप दोगे, ठीक है। विश्वास करते हो? आप विश्वास करो ना करो, आपके आंसू बोल रहे हैं कि हाँ ऐसा होगा। और मैं अपने विश्वास से आया हूँ कि हाँ ऐसा होगा। हालेलुया। देखो, और वो ज्योति आपके अंधकार की लाइफ में रोशनी का काम देगी, है ना। एक लाइट, नाम वही रखना जो खुदा ने कहा है ना। चाहे दुनिया आपका नाम निकलता होगा, नहीं, उसका नाम यही रखना, क्योंकि जो नाम बताया जाता है ना, वो परमेश्वर स्वर्ग से उसको त्याग करता है, स्वर्ग से बोलता है। और देखना परमेश्वर आपको भयंकर आशीष देगा। अब देखो तो सही, देखो एक आवाज़ फिर आई, ज्योति के बाद आकाश भी आएगा। देखो रोंगटे खड़े हो गए। क्या नाम दे रहा है, ज्योति और आकाश। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ये प्रोफेसी है, दोनों नाम लिखवा दिए परमेश्वर ने। बहुत अद्भुत है बहन आपका घर। तभी मैं कह रहा था बहन आप यहाँ पर आना, आप साक्षी हो हमारे,
कि इस घर में 12 जुलाई शनिवार के दिन प्रार्थना हुई दोपहर 2:30 पर। इसको ना आप डायरी कॉपी में डाल के लिख देना और देखना, ऐसे नहीं बोलता हूँ मैं, ये आवाज़ परमेश्वर ने दोनों आवाज़ दी क्लियर। देखो वचन क्या कहता है, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, वचन खुल रहा है पिता, इसमें प्रकाशन जो है वो मेरी लाइफ में आएगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। यहाँ लिखा है 1 शमूएल 1 अध्याय का, एक यहाँ पे आदमी है और उसके दो पत्नियाँ हैं। पत्नी क्यों है दो? एक के संतान नहीं थी इसलिए 2 पत्नी हो गई, है ना। अब देखो क्या लिखा है, उसके 2 पत्नियाँ थी, एक का नाम हन्ना, दूसरे का नाम पन्ना था। पन्ना के तो 2 बालक थे परंतु हन्ना के बालक ना हुए। वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। वहाँ हपोनी और पिनास नामक एली के 2 पुत्र याजक थे, यहोवा के याजक थे। जब जब हलकाना मेल बलि चढ़ाता था तब तब वह अपनी पत्नी पन्ना को और सब छोटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वह दुगना दान दिया करता था क्योंकि वह हन्ना से पड़ती रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, परंतु उसकी सोच इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी है उसे अत्यंत चिढ़ाती थी। उसके दुश्मन यानी कि आसपास के माहौल उसकी सोच चिढ़ाती थी। हन्ना ने सोचा उसका मुंह कैसे बंद किया जाए, वो बिलक बिलक की रोने लगी। फिर क्या लिखा है देखो, वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करती थी और जब जब हम हन्ना यहोवा के भवन को जाती तब पन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना नहीं खाती थी। एक स्त्री का नाम है हन्ना, लेकिन वो प्रार्थना जुड़ी है, उसको संतान नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। फिर उन्होंने एक मन्नत मानी कि परमेश्वर जो मेरे पास आएगा मैं तुझे दूंगी। परमेश्वर ने उसे शमूएल भविष्यवक्ता दिया और उसके बाद भी उसका बेटा बेटे हुए, है ना। उसके बाद भी ये बांझ हो गई थी, वैद हार गए थे, दुनिया हार गई थी, खुदा ने उसको मन चाहा वर दिया। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है बहन, है ना। फिर देखो क्या लिखा है, तब शीलो में खाने पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करके बिलक बिलक के रोने लगी। आप भी रोते होंगे, आप भी आपके आंसू बहते होंगे, आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा जब आप बच्चों की किलकारी सुनते होंगे, जब किसी की खबर सुनते होंगे, आपको लगता होगा काश मैं भी बच्चे हो, मैं भी खिलाऊं, मेरे हाथों में भी ऐसा सौभाग्य आए। आज वो आ गया बहन यीशु मसीह के नाम में, इस बहन के द्वारा मिला है आपको, इसलिए प्रभु ने कहा था इनका होना जरूरी है। और उसने मन्नत मानी, हे यहोवा, मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे, मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। जब वो प्रार्थना कर रही थी, एली सुनना था, तो एली ने उसको कुछ बोला, वो कहने लगी मैं तो दुखिया हूँ। और एक वर्ड एली ने बोला 17 पद में, एली ने कहा कुछ से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। और उसके बाद उसको गर्भ रहा, उसकी संतान हुई, वो संतान परमेश्वर में आई, वो शमूएल भविष्यवक्ता ना बना, वो भविष्यवक्ता जिसका वर्ड कभी गिरा नहीं, जिसने दाऊद को खड़ा करा, जिसने शाऊल को खड़ा करा। बाइबल में उसका बहुत बड़ा नाम है शमूएल, उसकी किताब है यहाँ पर। उसी प्रकार से जो आपके ज्योति और आकाश होने वाले वो नॉर्मल नहीं होंगे, आप उनके द्वारा आपका परिवार मसीह में बढ़ेगा। एक अद्भुत वो दिन देखो प्रभु बता रहा है, वो जो होंगे वो पहले से अभिषेक होंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि वो अभिषेक आप पर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। खड़े हो जाओ यहाँ पर, वचन द्वारा आशीष दे प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता, आज हर वो बांझपन, हर वो किराया, हर वो खिलाया पिलाया, हर वो जादू टना आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। ए अंधकार, एक गर्भ को रोकने वाली शक्तियाँ, अंधकार डैमेज हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आउट, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। आज से तेरी बेटी फलवंत है, आज से तेरी बेटी जयवंत है, आज से तेरी बेटी पिता परमेश्वर एक माँ की तरह आगे बढ़ेगी। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं डिक्लेयर करता हूँ, कोई भी खिलाए पिलाए जादू टोना है वो कैंसिल हो गई यीशु मसीह के नाम में। कोई बीमारी है तो कैंसिल हो गई यीशु मसीह के नाम में। तेरी बेटी जो तूने आवाज़ दी आकाश और ज्योति की, वो उनकी लाइफ में आ रहा है और कोई रोक नहीं सकता। 2 बच्चे अभिषेक करता हूँ मैं अभी से इनको। वचन कहता है गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझे चित्त लगाया है, वो तेरे बेटा बेटी बनेंगे। मैं डिक्लेयर करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, बोलो आमीन। आजो माँ, पकड़ लो।
धन्यवाद करते हैं पिता, एक बुजुर्ग है पिता, इनका भी सपना है कि अपनी बेटी का ये पिता परमेश्वर वंश को देखे और ऐसा होगा, इनकी आंखों के सामने ऐसा होगा। मैं डिक्लेयर करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, बोलो आमीन। बैठिए बैठिए। धन्यवाद करते हैं पिता, मैं इस पानी को बाइबल के अकॉर्डिंग ब्लेस करता हूँ पिता, आपने जैसा भी कान में बोला वैसा ही होगा। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, इस पानी पे अब तेरा वो सामर्थ्य हाथ है, जो ये पानी नहीं एक अभिषेक बन गया पिता। आपने कोल को ठीक किया, आपने अलीशा के द्वारा उस पानी का इस्तेमाल करा और वो पानी को बदल दिया। हाँ मेरे परमेश्वर, इस पानी में भी अब तेरी सामर्थ्य पिता, तू इस्तेमाल करता है पिता। तूने पिता दाऊद के फतरों का इस्तेमाल करा, तू इस्तेमाल करता है, किसी कपड़े को किसी चीज़ को इस्तेमाल करता है, मूसा की लाठी को इस्तेमाल किया, आज इस पानी को इस्तेमाल करेगा। पानी में सामर्थ्य, तेरे बाइबल में सामर्थ्य है, उस वचन को मैं डिक्लेयर करता हूँ और जब इस्तेमाल होगा तो मैं विश्वास करता हूँ अंधकार नरक सब चीज़ें पिता जाएगी यीशु मसीह के नाम में। ये फलवंत होंगे, उनको कोई रोक नहीं पाएगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता, पिता हम तो यहाँ पर आए और यहाँ हम जा रहे हैं, लेकिन आपको छोड़ के जा रहे हैं, आपकी ब्लेसिंग को छोड़ के जा रहे हैं। जितने हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, आज उनके लाइफ में भी कोई अंधकार है, निसंत का श्राप है या कोई भी ऐसी चीज़ है पिता, आज अभी इसी वक्त से हर वो श्राप आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इस घर को तूने पवित्र किया, इन लोगों को पवित्र किया, चंगाई भी मिलेगी, छुटकारा मिलेगा, बड़ी गवाही के साथ आ रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सत्ता परिवार सबके साथ इनके साथ बनी रहे, आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की।